हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रंक। आज हम सीखेंगे कि ओपन डाइस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। सो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओपन डाइस में अपोजिट फेस कैसे फाइंड करते हैं। अपोजिट फेस कैसे फाइंड करते हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें। इस डाइस में हमें 4 फेस तो एक साथ शो हो रहे हैं और ये 2 फेस अलग शो हो रहे हैं। तो मतलब 1 के अपोजिट क्या है 6। 1 के अपोजिट क्या है यहाँ पे 6 है। और अब हमें ये 4 फेसेस एक साथ शो हो रहे हैं। हम एक फेस बीच में से ड्रॉप करेंगे तो मतलब 2 के अपोजिट क्या होगा 4। ऐसे ही 3 के अपोजिट क्या होगा 5। ठीक है, 2 के अपोजिट 4 और 3 के अपोजिट क्या है 5। 2 के अपोजिट 4 और 3 के अपोजिट क्या है 5। ऐसे ही इस वाले डाइस में देखो, ये 4 फेस हमें एक साथ शो हो रहे हैं और ये 6 और 4 ये दोनों हमें अलग शो हो रहे हैं। तो 6 के अपोजिट क्या हुआ 4। 6 के अपोजिट क्या है 4। और अब ये चारों फेस एक साथ शो हो रहे थे, हमें बीच में से एक नंबर ड्रॉप करना है। तो 1 के अपोजिट क्या होगा 2 और ऐसे 5 के अपोजिट क्या होगा 3। 1 के अपोजिट क्या होगा 2 और 5 के अपोजिट क्या होगा 3। ऐसे ही इस वाली ओपन डाइस में देखो, ये 4 फेस हमें एक साथ शो हो रहे हैं और ये वाला फेस हमें अलग शो हो रहा है। तो इसका मतलब 5 के अपोजिट क्या हुआ यहाँ पे 6। 5 के अपोजिट क्या है यहाँ पे 6। और इन चारों फेसेस में 1 के अपोजिट क्या हुआ 3, हमें बीच में से एक नंबर ड्रॉप करना है। ऐसे 2 के अपोजिट क्या होगा 4, एक नंबर ड्रॉप करना है हमें। 1 के अपोजिट क्या है 3 और 2 के अपोजिट क्या है 4। ऐसे ही इस वाली ओपन डाइस में देखो, ये 4 फेस हमें शो हो रहे हैं और ये 2 फेस अलग शो हो रहे हैं। तो 5 के अपोजिट क्या है यहाँ पे 6। 5 के अपोजिट क्या है 6 और ये 4 फेस हमें एक साथ शो हो रहे हैं। 1 के अपोजिट क्या होगा 3, एक बीच में से ड्रॉप करेंगे ना, तो 1 के अपोजिट क्या हुआ 3। और ऐसे ही यहाँ पे 2 के अपोजिट क्या होगा 4। 2 के अपोजिट क्या हुआ यहाँ पे 4। इस ओपन डाइस में हमें चारों फेस एक साथ शो हो रहे थे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हम देखते हैं अगर सिर्फ 3 फेसेस हमें एक साथ शो हो रहे हैं तो उसमें अपोजिट फेस हम कैसे फाइंड करेंगे। अब इस वाली ओपन डाइस में देखो, हमें सिर्फ 3 फेसेस एक साथ शो हो रहे हैं, है ना। तो अगर हमें यहाँ पे 3 फेस एक साथ शो हो रहे हैं तो अब हमें देखना है कि हम इसमें अपोजिट फेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें भी वैसे ही होगा, हमें एक नंबर ड्रॉप करना है। तो 1 के अपोजिट क्या होगा 5 और इस साइड से भी 6 के अपोजिट क्या होगा 4। 1 के अपोजिट क्या होगा 5 और ऐसे ही 6 के अपोजिट क्या होगा 4। और यहाँ पर 2 नंबर जो ये बच गए 2 और 3, ये दोनों फेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ऐसे ही इस वाली ओपन डाइस में देखते हैं, यहाँ पे भी हमें 3 नंबर्स एक साथ दिए हुए हैं और इधर भी। तो ऐसे ही 1 के अपोजिट क्या होगा यहाँ पे 3, हमने एक नंबर ड्रॉप करा है। ऐसे ही यहाँ पे 4 के अपोजिट क्या होगा 6, हमने एक नंबर ड्रॉप कर दिया। तो 1 के अपोजिट क्या हुआ यहाँ पे 3 और 4 के अपोजिट क्या हुआ यहाँ पे 6। और अब ये 2 नंबर जो हमने ड्रॉप किए थे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 2 के अपोजिट क्या हुआ यहाँ पे 5। 2 के अपोजिट क्या हुआ 5। अब यहाँ पे हमने देखा अगर 3 फेस एक साथ दिए हों। अब हम देखेंगे अगर हमें सिर्फ 2 फेस एक साथ दिए हों तो हम अपोजिट कैसे फाइंड करेंगे। अब इस वाली ओपन डाइस में देखो, यहाँ पे सिर्फ 2 फेस एक साथ दिख रहे हैं हमें, है ना। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे 1 को। यहाँ पे ये 1 है ना, तो इससे कौन कौन सी डाइस के फेस हमें सेम दिख रहे हैं एक साथ ज्वाइन हुए हुए। तो देखो 1 यहाँ पर है और ये रहा कॉर्नर पॉइंट, तो इससे 2 भी ज्वाइन हो रहा है और 3 भी। तो मतलब ये तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। 1 के अपोजिट ना ही 2 हो सकता और ना ही 3 हो सकता, है ना। तो हमें यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पॉइंट देखना है, मतलब कि 1 ये रहा, है ना। और इसके अपोजिट 2 भी नहीं हो सकता 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो इसका कॉर्नर पॉइंट है ये 2 से भी है अटैच और 3 से भी। तो एकदम इसके अगला नंबर क्या हुआ 4। तो 1 के अपोजिट क्या होगा 4। 1 के अपोजिट तो 4 हो गया। यहाँ पे 1 के अपोजिट क्या हुआ 4।
अब ऐसे ही यहाँ पे हम 6 को देखते हैं। 6 के कॉर्नर पॉइंट से देखो कौन अटैच है, 4 भी अटैच है और 5 भी, है ना। तो ये दोनों तो अपोजिट नहीं हो सकते 6 के, ना 4 अपोजिट हो सकता 6 के, ना ही 5। तो इससे नेक्स्ट नंबर क्या है 3, 3 हमें अलग से दिख रहा है, तो 6 के अपोजिट क्या होगा 3, 6 के अपोजिट क्या होगा 3। अब हमारे पास ये दो नंबर है 2 और 5, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, इसका मतलब 2 के अपोजिट क्या हो गया 5। अब ऐसे ही इस वाली ओपन डाइस को देखो, हम सबसे पहले यहाँ पे 1 को देखते हैं। तो 1 से कौन कौन से नंबर ये जुड़ रहे हैं, 5 और 2, ये दोनों कॉर्नर पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो 1 के अपोजिट ना ही 5 हो सकता और ना ही 2 हो सकता है, तो 1 के अपोजिट क्या होगा 4, है ना। 1 के अपोजिट तो यहाँ क्या हो गया 4। ऐसे ही 6 को देखो, यहाँ पे 6 के अपोजिट 3 और 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो ये कॉर्नर पॉइंट है ये 3 से भी अटैच है और 4 से भी, तो 6 के अपोजिट ना ही 3 होगा और ना ही 4 होगा। तो 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट होगा 2, 6 के अपोजिट हो गया यहाँ पे 2। अब यहाँ पे कौन सा फेस रह गए 3 और 5, तो 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा, 3 के अपोजिट क्या हो गया 5। अब हम देखते हैं कि इस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं ओपन डाइस के। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या बताना है कि जब हम इस ओपन डाइस को फोल्ड करेंगे तो हमारे पास कौन सी डाइस बनेगी। तो देखो जब हम इस डाइस को देखेंगे तो 1 और 5 तो अलग दिख रहा है, तो 1 के अपोजिट तो 5 हो जाएगा, है ना। 1 के अपोजिट तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे 6 और 3 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, और 2 और 4 अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3 और 2 के अपोजिट क्या है 4। सो हमने डाइस के जो फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जो भी अपोजिट फेस होंगे ना वो हमें डाइस में कभी भी एक साथ शो नहीं होंगे। मतलब 1 के अपोजिट 5 है तो हमें डाइस में कभी भी 1 और 5 एक साथ शो नहीं होएगा, बट हमें यहाँ पे बी ऑप्शन में 1 और 5 एक साथ शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, तो बी तो हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे ही हमें डी वाले ऑप्शन में भी 1 और 5 एक साथ शो हो रहा है, तो हमारा आंसर डी भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 6 के अपोजिट हमें क्या दिया हुआ है 3, 6 के अपोजिट 3 है, तो सी ऑप्शन में भी हमें 6 के अपोजिट 3 है, तो ये दोनों एक साथ तो शो नहीं होने चाहिए थे, ऐसे ही सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। हमें फेस पे 6 और 3 एक साथ शो नहीं होने चाहिए, है ना, तो इसलिए तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या देखना होता है, हम अपोजिट निकालेंगे, उसके बाद हम ऑप्शंस को देखते हुए आंसर देंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या बताना है, हमें बताना है ट्राइंगल के अपोजिट क्या होगा। ट्राइंगल कहाँ पर है, ये रहा ट्राइंगल, हमें इसके अपोजिट बताना है क्या होगा। ये तो 4 फेस हमें एक साथ शो हो ही रहे हैं, तो हमें तो एक स्किप करके बताना है, तो ट्राइंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये सर्कल, ग्रीन वाला सर्कल ट्राइंगल के अपोजिट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया इसमें। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या बताना है, अपोजिट ऑफ सरफेस ऑफ 1, हमें 1 के अपोजिट बताना है क्या होगा। तो इसमें हमें 4 फेस एक साथ शो हो रहे हैं, हमें किसके अपोजिट बताना है 1 के अपोजिट, तो हम एक फेस ड्रॉप करेंगे और उससे अगला उसके अपोजिट हो जाएगा, तो 1 के अपोजिट क्या होगा 4, 1 के अपोजिट क्या है 4, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया इसमें। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में आया हुआ है। तो सबसे पहले देखो हमें ये तो पता ही है कि ये वाली फेस और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगी, और ऐसे ही ये वाली ब्लैंक फेस और ये वाली ब्लैंक फेस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो हाँ, ये वाली जो ब्लैंक फेस है ये दूसरी वाली ब्लैंक फेस के अपोजिट होगी, और ऐसे ही जो ये वाली ब्लैंक फेस है वो इसके अपोजिट होगी, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होगी अपोजिट होगी। अब देखो ये जो 1/4 फेस है इसके अपोजिट तो ये सर्कल ही होगा, तो देखो ये कैसे बनाएगा, मतलब अपोजिट, तो ये देखो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, इसके अपोजिट क्या होगा ये सर्कल, इसके अपोजिट तो सर्कल वाला फेस होगा। अब ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, इसके अपोजिट ये सर्कल होगा। अब हमें पता है कि जो एक दूसरे के अपोजिट होता है वो हमें एक साथ नहीं दिखता डाइस में, तो अब हम ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो अब फर्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ ये 1/4 पार्ट थोड़ा सा कवर दिया हुआ है, बट ये तो इस तरीके से बनेगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया, पहला ऑप्शन तो गलत है।
अब सेकंड ऑप्शन को देखो, सेकंड में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये सर्कल भी दिया हुआ है और ये 1/4 पार्ट थोड़ा सा कवर दिया हुआ है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा रॉन्ग हो गया। वैसे भी यहाँ पे इस जो सर्कल दिया हुआ है ये अपोजिट है इसके, तो दोनों एक साथ शो भी नहीं हो सकते हमें सेम फेस पे, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हम देखते हैं डी ऑप्शन को। डी ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है, ये तो सही बना रखा है यहाँ पे इन्होंने, बट सर्कल के अपोजिट है तो एक साथ हमें शो नहीं होगा फेस पे डाइस के। तो डाइस के फेस पे हमें ये दोनों एक साथ शो नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर। अगर टॉपिक समझ आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।